क्या चीन ने प्रशांत महासागर में शक्ति संतुलन बदलने वाला अपना सबसे खतरनाक हथियार दुनिया को दिखा दिया है? क्या यह सिर्फ एक मिसाइल का वीडियो है या फिर अमेरिका, ताइवान और पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए खुली चेतावनी है? चीन ने पहली बार अपनी अत्याधुनिक DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉन्च वीडियो सार्वजनिक किया है और इसके बाद दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के बीच नई बहस छिड़ गई है। आपको बता दें, यह वही मिसाइल है जिसे लंबे समय से कैरियर किलर यानी विमान वाहक पोतों का शिकारी कहा जाता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वीडियो का मकसद केवल तकनीक दिखाना नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी देना है। चीन के सरकारी प्रसारक CCTV ने हाल ही में DF-17 के लॉन्च का वीडियो जारी किया। यह पहली बार है जब चीन ने इस हथियार को इस तरह सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने पेश किया है। वीडियो में मिसाइल का मोबाइल लॉन्चर दागते हुए दिखाया गया है। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि DF-17 आखिर है क्या। आपको बता दें कि DF-17 यानी डोंगफेन 17 चीन की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसकी असली ताकत इसका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। यह पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह केवल ऊपर जाकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि वातावरण में अत्यधिक गति से दिशा बदलते हुए उड़ सकती है। यही क्षमता इसे आधुनिक वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए बेहद कठिन लक्ष्य बनाती है। हाइपरसोनिक शब्द का अर्थ है ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेज रफ्तार। यदि कोई हथियार मैक 5 से ऊपर उड़ता है तो उसे हाइपरसोनिक श्रेणी में रखा जाता है। DF-17 इसी श्रेणी का हथियार माना जाता है। इसकी गति इतनी अधिक है कि लक्ष्य के पास पहुंचने तक विरोधी के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय बचता है। रेंज की अगर हम बात करें तो विभिन्न रक्षा अध्ययनों के अनुसार DF-17 लगभग 1800 से लेकर 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसका मतलब है कि यदि इसे चीन के पूर्वी तट से दागा जाए तो यह ताइवान, जापान के कई सैन्य ठिकानों और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती है। अब सवाल उठता है कि इसे कैरियर किलर क्यों कहा जाता है। इसका कारण अमेरिकी विमान वाहक पोत है। अमेरिका की सैन्य शक्ति का बड़ा हिस्सा स्ट्राइक ग्रुप्स पर आधारित है। यदि किसी संघर्ष की स्थिति में चीन इन कैरियर समूह को खतरा में डाल देता है तो अमेरिका की सैन्य क्षमता पर बड़ा असर पड़ सकता है। DF-17 की गति, सटीकता और दिशा बदलने की क्षमता इसे ऐसे लक्ष्यों के खिलाफ बेहद प्रभावी हथियार बनाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वीडियो का पहला संदेश अमेरिका के लिए है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों के साथ सैन्य सहयोग मजबूत कर रहा है। ऐसे में चीन यह दिखाना चाहता है कि यदि क्षेत्रीय संघर्ष हुआ तो उसके पास अमेरिकी सैन्य शक्ति को चुनौती देने के साधन मौजूद हैं। दूसरा संदेश ताइवान के लिए माना जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान स्वयं अलग राजनीतिक इकाई के रूप में संचालित करता है। पिछले कुछ वर्षों में ताइवान के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे माहौल में DF-17 का वीडियो ताइवान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। तीसरा संदेश पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के लिए है। चीन यह दिखाना चाहता है कि वह केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं, बल्कि तकनीकी और सैन्य क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। DF-17 जैसे हथियार इस बात का प्रतीक है कि चीन भविष्य के युद्धों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा बन चुकी है। रूस ने अवागार्ड और किंजल जैसे हथियार विकसित किए हैं। अमेरिका भी अपने कई हाइपरसोनिक कार्यक्रमों पर काम कर रहा है, लेकिन चीन को इस क्षेत्र में शुरुआती बढ़त हासिल करने वाला देश माना जाता है, क्योंकि DF-17 को दुनिया की पहली परिचालन तैनाती वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइलों में गिना जाता है। DF-17 की एक और खासियत इसकी मोबाइल तैनाती है। यह सड़क पर चलने वाले लॉन्चर से दागी जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध की स्थिति में से छिपाना और तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। इससे दुश्मन के लिए इसे पहले ही नष्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली मुख्य रूप से पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल उड़ान के दौरान लगातार दिशा बदल सकता है। यही वजह है कि DF-17 जैसे हथियार मौजूदा रक्षा ढांचों के लिए नई चुनौती पैदा करते हैं। चीन ने साल 2019 की सैन्य परेड में
पहली बार DF-17 को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया था, तब से हथियार लगातार अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बना हुआ है। अब लॉन्च वीडियो जारी करके बीजिंग ने यह संदेश दिया है कि वह अपनी क्षमता को केवल प्रदर्शित नहीं बल्कि सक्रिय रूप से प्रचारित भी करना चाहता है।